अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बेहद अहम, नाजुक और हमारी पूरी ज़िंदगी को गहराई से प्रभावित करने वाले विषय पर बात कर रहे हैं, और वो है हलाल और हराम की पहचान। क्योंकि हकीकत यही है कि एक मोमिन की असली कामयाबी, उसकी इज्जत, उसका सुकून और उसकी आखिरत की नजात इसी बात में छुपी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े फैसलों में ये देखे कि वो अल्लाह ताला की नज़र में हलाल है या हराम। इस्लाम कोई अधूरा या उलझा हुआ मजहब नहीं, बल्कि एक मुकम्मल, साफ और रोशन रास्ता है जो इंसान को ज़िंदगी के हर मोड़ पर सही राह दिखाता है, जिसमें कोई शक नहीं, कोई अंधेरा नहीं, बल्कि पूरी रहनुमाई है। हलाल वो है जिसे अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जायज़, पाक और फ़ायदेमंद बनाया है, और हराम वो है जिसे अल्लाह ने इसलिए मना किया क्योंकि उसमें इंसान के लिए नुकसान, गुनाह और आखिरकार बर्बादी छुपी होती है। एक सच्चे ईमान वाले इंसान की पहचान यही होती है कि वो हर हाल में, हर मुश्किल में, हर लालच और हर दबाव के बावजूद हलाल को मजबूती से पकड़ कर रखता है और हराम से खुद को दूर रखता है, चाहे दुनिया उसे कमज़ोर समझे या उसका मजाक उड़ाए, क्योंकि असली ताकत वही है जो इंसान को गुनाह के मौके पर खुद को रोकने की ताकत दे। कुरान और हदीस हमें बार बार यही सिखाते हैं कि इंसान अपने हर अमल से पहले ठहर कर सोचे, अपने दिल से पूछे और ये देखे कि वो अल्लाह की खुशी के लिए है या नहीं। क्योंकि जो इंसान हलाल खाता है उसका दिल नूर से भर जाता है, उसकी सोच पाक हो जाती है, उसके अमल में बरकत आ जाती है और उसकी दुआएं रब की बारगाह में कबूल होने लगती हैं। जबकि जो इंसान हराम में पड़ जाता है उसकी ज़िंदगी से सुकून उठ जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है, उसकी रूह बेचैन हो जाती है और उसकी दुआएं भी असर खो देती हैं। हराम कमाई बाहर से चाहे कितनी ही ज्यादा चमकदार और आकर्षक क्यों ना लगे, लेकिन वो अंदर से इंसान को खोखला, परेशान और बेचैन कर देती है। जबकि हलाल रोजी चाहे कम हो, मगर उसमें जो सुकून, इत्मीनान और अल्लाह की रहमत होती है वो किसी बड़ी दौलत में भी नहीं मिलती। आज का दौर फितनों का दौर है, जहां हराम चीज़ों को आसान बना दिया गया है, गुनाह को आम बना दिया गया है और हलाल को मुश्किल समझ लिया गया है। लेकिन एक सच्चा मोमिन वो है जो इन सब हालात के बावजूद अपने ईमान को मजबूत रखता है। वो अपने नफ्स को कंट्रोल करता है, वो अपनी ख्वाहिशों को काबू में रखता है, वो अपने दिल की निगरानी करता है, अपनी नज़रों की हिफाजत करता है और अपनी ज़बान को संभाल कर रखता है। क्योंकि इंसान की ज़्यादातर गलतियाँ इन्हीं चीज़ों से शुरू होती हैं। हमें ये समझना होगा कि हराम सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी कमाई, हमारे रिश्ते, हमारी बातें, हमारी नज़रें, हमारे इरादे और यहाँ तक कि हमारे दिल के ख्याल भी इसमें शामिल हैं। झूठ बोलना, धोखा देना, किसी का हक मारना, सूद लेना, रिश्वत लेना, गीबत करना, दूसरों की बुराई करना, बुरी नज़र डालना, दूसरों को तकलीफ देना, वादे तोड़ना, नाप तौल में कमी करना, ये सब ऐसे गुनाह हैं जो इंसान को धीरे धीरे हराम की तरफ ले जाते हैं। एक सच्चे मोमिन की कोशिश यही होती है कि वो अपने आप को इन सब से बचाए। वो हर वक्त इस एहसास के साथ जीता है कि अल्लाह उसे देख रहा है, सुन रहा है और उसके हर छोटे बड़े अमल का हिसाब लिया जाएगा, चाहे वो अमल लोगों के सामने हो या तन्हाई में। अल्लाह से कुछ भी छुपा नहीं है। यही एहसास इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है और वही तकवा उसे हराम से दूर रखता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह भी समझना होगा कि शैतान इंसान को कभी सीधे बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि वो छोटे छोटे कदमों से शुरू करता है। पहले एक छोटी गलती, फिर दूसरी, फिर धीरे धीरे इंसान गुनाह का आदी बन जाता है और उसे एहसास भी नहीं होता। इसलिए हमें शुरुआत में ही खुद को रोकना होगा। हमें अपने दिल को साफ रखना होगा, अपनी नीयत को पाक रखना होगा और हर उस रास्ते से दूर रहना होगा जो हमें हराम की तरफ ले जा सकता है। हलाल की तलाश करना सिर्फ रोजी कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक इबादत है, और हराम से बचना अपने नफ्स के खिलाफ एक बड़ी जंग है जिसे जिहाद कहा गया है। जो इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशों को काबू में रखता है वही असल में कामयाब होता है। हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुद से सवाल करना चाहिए। जब हम कमाई करें तो देखें कि ये हलाल है या नहीं। जब हम खाना खाएं तो सोचें कि ये पाक और जायज़ है या नहीं। जब हम बोलें तो देखें कि हमारी ज़बान से निकलने वाला हर लफ्ज़ सही है या गलत। जब हम किसी के बारे में बात करें तो देखें कि कहीं हम गीबत तो नहीं कर रहे। जब हम इंटरनेट या मोबाइल इस्तेमाल करें तो देखें कि हम क्या देख रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। क्योंकि आज के दौर में गुनाह बहुत आसान हो गया है और इंसान बिना सोचे समझे उसमें पड़ जाता है। इसलिए हमें हर वक्त होश में रहना होगा।
हमें अपने दोस्तों का चुनाव भी सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों से बहुत प्रभावित होता है। अच्छे दोस्त हमें अल्लाह के करीब ले जाते हैं और बुरे दोस्त हमें गुनाह की तरफ धकेल देते हैं। इसलिए हमें ऐसी संगत चुननी चाहिए जो हमें हलाल की तरफ ले जाए और हराम से बचाए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया एक इम्तिहान है और हर दिन हर लम्हा हमारा टेस्ट हो रहा है। हमें हर बार सही फैसला लेना है, क्योंकि आखिरत में हमें हर चीज का हिसाब देना होगा। वहां कोई बहाना काम नहीं आएगा, वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी, वहां सिर्फ सच्चाई चलेगी और हमारे अमल ही हमारे काम आएंगे। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि हम अपने साथ क्या लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान इस दुनिया से जाता है तो उसके साथ ना उसका पैसा जाता है, ना उसका नाम, ना उसकी शोहरत और ना ही उसके दोस्त, बल्कि उसके साथ सिर्फ उसके अमल जाते हैं। इसलिए अक्लमंद वही है जो आज ही से अपनी आखिरत की तैयारी शुरू कर दे और अपने हर अमल को सुधारने की कोशिश करे। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें तुरंत तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और उन्हें माफ कर देता है। हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बार गिरकर फिर से उठना चाहिए और सही रास्ते पर वापस आना चाहिए। हलाल का रास्ता भले ही शुरू में मुश्किल लगे, उसमें मेहनत और सब्र की जरूरत हो, लेकिन उसका अंजाम हमेशा सुकून, इज्जत और कामयाबी होता है। जबकि हराम का रास्ता आसान और दिल को लुभाने वाला होता है, लेकिन उसका अंजाम बहुत दर्दनाक होता है। वो इंसान को धीरे धीरे बर्बादी की तरफ ले जाता है और आखिर में सिर्फ पछतावा ही देता है। इसलिए हमें आज से, अभी से ये पक्का इरादा करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलाएंगे। हम हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, हलाल तरीके से जिंदगी जिएंगे और हराम से हर हाल में दूर रहेंगे। हम अपनी नजरों की हिफाजत करेंगे, अपनी जबान को सच्चाई पर कायम रखेंगे, अपने दिल को साफ रखेंगे, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, अपने माता पिता का हक अदा करेंगे, रिश्तों को निभाएंगे, अपने वादों को पूरा करेंगे और अपने हर काम में अल्लाह की रजा को तलाश करेंगे। यही रास्ता हमें असली कामयाबी की तरफ ले जाएगा, यही रास्ता हमें दिल का सुकून देगा और यही रास्ता हमें जन्नत तक पहुंचाएगा। आखिर में हम अल्लाह ताला से दिल से दुआ करते हैं कि वो हमें सही समझ अता फरमाए, हमें हलाल और हराम में फर्क करने की तौफीक अता फरमाए, हमें हलाल की राह पर मजबूती से चलाए, हमारे दिलों में सच्चा तकवा पैदा करे, हमारी गलतियों को माफ करे, हमारी जिंदगी में बरकत दे और हमें हराम से पूरी तरह महफूज रखे। आमीन।